पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक और हरियाणा वेयर हाउसिंग चेयरमैन नैनपाल रावत ने आज एक बड़ी लकीर खींची है। आज पृथला विधानसभा क्षेत्र के 100 से अधिक गांव के पंच सरपंचों, जिला पार्षदों सहित तमाम छोटी सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाया और ग्राम विकास बैठक का आयोजन किया है। तमाम अधिकारीगण यहाँ पर मौजूद थे। विधायक नैनपाल रावत हमारे साथ मौजूद है। हालांकि स्वागत का सिलसिला जो है वो छोटी सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार जो है कर रहे हैं और वो अनवरत जारी है। नैनपाल जी, आज ग्राम विकास बैठक जो है वो आयोजित की है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा कहते हैं कि गाँव का सम्मान बढ़ाया जाएगा। आज इस बैठक का उद्देश्य क्या रखा गया? एक सेतु की भूमिका में आप नजर आए, पंच सरपंचों का मान बढ़ाने में और साथ में प्रशासन के बीच तालमेल में। देखिए, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारा हरियाणा की सरकार ये चाहती है कि छोटी जो हमारी सरकार है, जो हमारे गांवों की सरकार है, जिसमें हमारे पंच, सरपंच, ब्लॉक मेंबर, जिला पार्षद जो आते हैं, उनको भी बराबर सम्मान मिले। आज हमने बड़े पुलिस अधिकारीगण, बिजली बोर्ड के बड़े अधिकारी, उन सबको बुलाया है और सामने रूबरू कराकर एक आदेश जारी किया है कि सरपंच को, पंचायत को, ब्लॉक मेंबर को, जिला पार्षद को एक तो सहसम्मान थाने में या जहाँ भी वो जाते हैं उनको एक सीट मिले, उनके लिए सम्मान की व्यवस्था हो, चाय पानी की व्यवस्था हो और उसकी सम्मान पूर्वक बात सुनी जाए। काम कितना होने लायक है, अगर होने लायक है तो वो किया जाए, नहीं होने लायक है तो उसको समझाया जाए कि ये काम सरपंच साहब नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि इन छोटी सरकार को भी समान विकास करने का समय वो सारा चीज़ दिया जाए। और जहाँ तक इनके विकास कार्यों की बात है, उसके लिए हमारी सरकार और हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। 1 साल के अंदर इनके पूरे कामों को विकासों को सम्मान देने की बात करते हैं और कहीं ना कहीं जो 2 लाख की लिमिट लगाई गई है, उन्हीं की कार्यशैली पर एक संदेह नजर आता है और वो टीस भी आज इस ग्राम विकास बैठक में नजर आई। देखिए, जब पुरानी पंचायत थी तब ये 2 लाख की उनके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, पाबंदी नहीं थी। ये 2 लाख की पाबंदी जब पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया और पंचायतों के चुनाव ना हुए, तो जो अधिकारीगणों के माध्यम से वो काम होते थे, तो वो 2 लाख की पावर का काम तब था, क्योंकि पंचायतें चुन गई हैं, पंचायत प्रतिनिधि आ गए हैं। तो हमारी भी, जो कि सदन के माध्यम से भी बहुत सारे विधायकगण ने, हमने भी और मैं भी ये मानता हूँ कि 2 लाख रुपए में कोई गली या नाली नहीं बन सकती। इसलिए मिनिमम जो पावर है पंचायत के पास 10 लाख रुपए तक की होनी चाहिए और उसके लिए चाहे कोई अधिकारी ऊपर से लगा दिया जाए कि भाई उसकी देखरेख में होना चाहिए, उसकी वीडियो बने, उसका जो भी चीज़, उसका एक प्रूफ तैयार हो कि ये सड़क पहले ऐसी थी, अब ऐसी बनी है, तो 10 लाख रुपये खर्चा हुआ। फिर हमारे पास एक से एक एजेंसी है जाँच के लिए। अगर जो बहुत सारे दोषी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने ऐसे भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला है। अगर कोई भ्रष्टाचार नीचे भी छोटी सरकार में करता है तो उसका जांच कराएं, उसको अंदर डाल देंगे। सर, अभी पीछे पंचायत मंत्री आए थे तो उन्होंने भी नाराजगी जताई थी कि जो महिला प्रतिनिधि बनी है उनके परिजन जो है बैठकों में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि मकसद था सरकार का 50% आरक्षण देने का। तो क्योंकि आप प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र का, तो क्या अपील करना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैंने मंच के माध्यम से भी अपील की है। अभी जैसा मुझे पता लगा कि अभी हमारे अधिकारियों ने बताया कि 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समय रखा है टोबोली गार्डन में, वो भी पृथला में पड़ता है। सभी पंचायत के प्रतिनिधि वहाँ बुलाए जाएंगे, केवल सरपंच बुलाए जाएंगे। लेकिन सरपंचों में ये हमने विशेष तौर से आज मंच के माध्यम से भी कहा है कि अगर सरपंच की कोई पत्नी, जो सरपंच है स्वयं, उसका पति ना आए, वो स्वयं आए, क्योंकि 50% जो आरक्षण हमारी सरकार ने दिया है, महिलाओं का मान बढ़ाया है, तो महिलाओं का मान तभी पूरा बढ़ेगा जब वो प्रॉपर तरीके से अपने काम करेंगे। हर गांव के प्रतिनिधि जो यहाँ मौजूद है वो किस तरह से आपको इस जनता दरबार जो आपने लगाया अधिकारियों की मौजूदगी में समस्याएं देंगे और उनका समाधान तय समय सीमा में हो, ये किस तरह से सुनिश्चित किया जाएगा? देखिए, ये सुनिश्चित किया गया है कि जब भी सरपंच या ग्राम पंचायत का कोई प्रस्ताव आपके पास आता है, उस पर तत्परता से कार्रवाई की जाए। उसका जो भी वो प्रस्ताव लेके आए, उस पर जो भी बजट है, चाहे उसका टेंडर है, चाहे उसका कोई एस्टीमेट है, वो तुरंत तैयार किया जाए और अति शीघ्र उस काम को शुरू किया जाए। उसमें मेरी जरूरत है तो मैं खड़ा हूँ, अधिकारी की जरूरत है अधिकारी खड़ा है, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है। कोरोना काल के कारण हम समय से बड़े परेशान हैं। तो 1 साल हमारे पास है, 1 साल में हमें पूरा काम करना है। नैनपाल जी, इस बार पढ़ी लिखी पंचायत का ये फायदा हुआ है कि आज पहली बार हमने कैसी शुरुआत मानते हैं और नशा जो है वो ना पनपे ग्रामीण क्षेत्र में, युवा जो है वो भ्रमित ना हो, इसके लिए आपकी तरफ से क्या पहल की जाएगी? देखिए, पिछले कार्यकाल में हमारी सरकार ने एक लड़ाई लड़ी थी कि 12वीं क्लास जो है कम से कम कंपलसरी है और महिला के लिए 10वीं क्लास का पढ़ा हुआ जरूरी है। तो उससे क्या है कि पढ़ी लिखी पंचायतें आई हैं। आज जो है IT का युग है और बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी होती हैं, तो उसके लिए पढ़ी लिखी पंचायतों का होना बहुत जरूरी था। कोर्ट के माध्यम से भी हम ये जीत करके आए और हमने चुनाव कराए और चुनाव कराने के बाद आज पढ़े लिखे लोग हमारे पास आ रहे हैं और आज बेबाकी से
वो कोई हिचकते नहीं है अपनी समस्या को रखने के लिए। आज बहुत सारे लोगों ने, चाहे वो विकास की समस्या है, चाहे नशे की समस्या है, या किसी बिजली की समस्या है, उनको बेझिझक होकर उन्होंने कहा, खड़े होकर कहा, और उसका समाधान करने का हमने प्रयत्न भी किया, साथ साथ भी किया, और आगे भी जो रह गया उसको पूरा करेंगे। क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम सेवादार हैं, चाहे वो कोई भी पद पे है, उसको लोगों की समस्याओं को निपटाना उनका प्राथमिकता है। तो मैंने भी वैसे तो रोजमर्रा की समस्याओं को रोज ही निपटाते हैं, लेकिन आज हमने खुले दरबार में, क्योंकि आज सारे गांव के प्रतिनिधि आए थे, सभी इकट्ठे होकर गए थे, और जो दूसरे तीसरे नंबर पर भी आए थे, जो सरपंच हार भी गए हैं, हमने उनको भी बुलाया और उनको अपील की है कि गांव में किसी प्रकार का सौहार्द खराब ना हो, कोई आरटीआई गलत तरीके से ना लगे, द्वेषवश कोई काम ना हो, और इसलिए हमें सबको इकट्ठा होकर के गांवों का विकास करना है। ये अपील मैंने मन से की है। आज खुले मंच से सत्य लहजे में अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर पंच सरपंचों का, जिला पार्षदों का, ब्लॉक समिति सदस्यों का अपमान किया तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे माध्यम से क्या सीधी चेतावनी दी जाएगी, क्योंकि लगातार पंच सरपंच इस बात को कहते हैं कि शासन प्रशासन सुनता नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर जो बड़े अधिकारी हैं वो सरपंचों को भी और आम आदमी को भी जरूर तवज्जो देते हैं, लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं, मैं कहूँ जेई लेवल के या एएलएम लेवल के, या कोई आईओ है, या कोई छोटा थानेदार है, वो पंचों का, सरपंचों का और आम आदमी का अपमान जरूर करता है। उसके लिए सख्त लहजे में कहा है, मंच से कहा है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा अफसर, अधिकारी, कर्मचारी कोई रहेगा जो पंचायत का, पंचायत प्रतिनिधि का, ब्लॉक मेंबर का, जिला पार्षद का या आम आदमी का कोई अगर अपमान करेगा, तो वो मेरे जिले में, मेरी विधानसभा में नहीं रहेगा। ये बिल्कुल आदेश दे दिए गए हैं, और निश्चित तौर पर अच्छे काम करें, लोगों का प्रतिनिधि, लोग हमारे प्रतिनिधि हैं, ये इनके साथ मिलकर काम करें, इनको सम्मान दें। तो देखिए, पृथला विधानसभा क्षेत्र की जो छोटी सरकार है, उसका मान सम्मान बरकरार रहे, शासन और प्रशासन के बीच तालमेल बरकरार रहे, ताकि विकास को गति मिल सके। आज पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नैनपाल रावत ने ये ग्राम विकास बैठक आयोजित कर एक गाँव की छोटी सरकार और प्रशासन के बीच में सेतु बनने का काम किया है, और उम्मीद जताई जा सकती है कि ग्राम विकास बैठक के तौर पर जो ये सेतु बनाया गया है, आने वाले समय में गांव के विकास के तौर पर इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।